नमस्कार। एक बार आपका फिर से आपके चैनल पर स्वागत है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दशमांश के बारे में बताऊंगा। ये क्यों ज़रूरी है और कब दिया जाता है और नहीं देने और देने के परिणाम क्या हैं। जब कोई पादरी कि कहीं किसी चर्च का हो, जब आप लोगों को बपतिस्मा दे, चाहे वो पानी से दे, चाहे अग्नि से दे, चाहे आत्मा से दे, अगर उस वक्त आप अपनी हैसियत के हिसाब से उस बपतिस्मे की बदौलत उसके बदले में अगर कोई दान दक्षिणा, रुपए पैसे जो मदद की जा सकती है वो नहीं करते हो तो बपतिस्मा पूरा नहीं होगा कभी भी। इस चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ भी लें आप, कहीं भी लें, दुनिया के किसी हिस्से में किसी से लें, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से आप वहाँ घर से सोच के जाएं कि मैं ये उसको दूंगा। आपको नहीं पता कि जब इंसान मसीह मार्ग पर चलता है तो ये संसार जो है, यहाँ पर शैतान हाकिम है, उसकी ताकत बहुत है। वो कभी किसी गुरु को, किसी पादरी को, किसी पुजारी को उसके रास्ते पर चलने और उसकी शिक्षा देने से उसको वंचित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। जैसा ईसा के साथ हुआ, यूहन्ना के साथ हुआ और मूसा के साथ हुआ और अन्य ढेरों जिनके जिक्र बाइबल में दिए हुए हैं उनके साथ हुआ। तो इस कलयुग के अंदर, घोर कलयुग है, इसके अंदर शैतान की ताकत इतनी ज़्यादा है। अगर आप किसी धर्म गुरु से बपतिस्मा लें तो कृपया इसका ध्यान रखें कि जब तक आप ले लो, वो कुछ नहीं मांगेगा आपसे। असली गुरु वही है जो कभी कुछ मांग के नहीं लेगा, लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो वो आप पवित्र नहीं हो पाओगे। वो चीज़ नहीं। दशमांश का मतलब है कि आप अपनी आय का, अर्जित आय का 10वां हिस्सा दान कर दें। गुप्त दान। दायां हाथ दे तो बाएं को नहीं, बायां हाथ दे तो दाएं को नहीं, पता हो, वही दान है। लेकिन सोच समझ के दे। गलत आदमी को दिया गया दान भी गलत परिणाम ही देगा। किसी पापी का या धर्मी व्यक्ति को आपने दे दिया तो आपको नुकसान ही होगा, उससे फायदा नहीं होगा। तो जब भी आप किसी धर्म गुरु से बपतिस्मा लें तो कृपया इसका ध्यान रखें कि अपनी आय का, अर्जित आय का 10वां हिस्सा, चाहे कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बाइबल में एक कहानी में, बाइबल की कहानी में है, एक बूढ़ी औरत एक सामान्य धातु का सिक्का दान करती है चर्च में आके, और एक बहुत पैसे वाला आदमी काफी पैसे देता है। उन दोनों के तुलना में जब तोला गया तो घोषणा हुई कि जिसने, उस वृद्धा के पास सिर्फ एक मात्र सिक्का था, उसने अपना सब कुछ दान दे दिया। उसका दान बहुत बड़ा माना गया बनिस्पत जो अरबपति आदमी था, करोड़पति आदमी था, जिसने बहुत कुछ दिया। उसके बदले जब तोला गया तो वो बहुत नीचे चला गया। इस चीज को ध्यान रखें कि आप अपनी अर्जित आय का एक हिस्सा हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में लगे हुए, मसीह कार्यों में लगे हुए उनको दें। अगर आप उनको नहीं देंगे तो उनके जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है, आपको वो नहीं बताएगा। ये शैतान का ताकत है। शैतान ही इस मामले में वो करेगा, उसको रोकेगा, हर तरह से उसको दुखी करेगा। राजनीतिक, आर्थिक, पता नहीं किस किस तरह की बाधाएं आएगी। जब भगवान ईसा के पुत्र को ही शैतान ने इतनी परीक्षा ली, इतना कठिन परिस्थिति में डाल दिया, तो एक सामान्य जो गुरु है, जो ईसा की सहायता से ये काम कर रहा है, उस पर तो पता नहीं कितनी विपत्तियां आ रही है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें
मेरा मसीह बहन भाइयों से निवेदन है कि आप जब भी चर्च में जाएं, किसी चर्च में जाइए, कभी कहीं जाइए जहां आपका मन करे, जब आपका मन फिर आपका मन आए कि मैं अब मसीह मार्ग पर चलना चाहता हूं, तब आप समझ जाएं कि ठीक है, आप दृढ़ है, निश्चय आपने कर लिया है, तो आप एक तय शुदा राशि को बपतिस्मा के बदल देने का प्रयास करें और दें। तब आपका शुद्धिकरण पूर्णतः सही होगा। धन्यवाद।